राम राम। गुरु जी के सानिध्य में एक दिन बैठा था। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा थी। उन्होंने एक कहानी सुनाई जो गुरु शिष्य के साथ जुड़ी हुई थी। अगर वो कहानी आज आप समझ जाते हैं तो जिंदगी में कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, कोई भी प्राप्ति आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पोजीशन हो। लेकिन उस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं ना, इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। तो गुरु जी ने जो मुझे कहानी सुनाई वो थी एक ऋषि की और उसके शिष्य की। गुरु को एक कला आती थी मिट्टी से सोना बनाने की। उसी कला को सीखने के लिए शिष्य उनके पीछे कई सालों से उनकी सेवा कर रहा था गुरु जी के मतानुसार। तो ऐसा करते करते शिष्य के जीवन के कई साल बीत गए। कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर 25 से 30 साल बीत गए वो मिट्टी से सोना बनाने की कला सीखने की लालच में। ठीक है, गुरु जी ने उसे वो कला नहीं सिखाई। वो बार बार कहता रहा, गुरु जी उसे टालते रहे। तो ऐसा करते करते 30 साल का लंबा समय बीत गया। एक दिन उस शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। कहते हैं मेरी जिंदगी के बहुत से साल आपकी सेवा करते हुए निकल गए, लेकिन आपने मुझे वो कला नहीं सिखाई, वो सिद्धि मुझे नहीं दी जिससे मैं मिट्टी से सोना बनाऊं। तो मैं आपकी सेवा अब नहीं कर पाऊंगा। मैं आपका आश्रम और आपको छोड़कर जाना चाहता हूं। लेकिन मेरे मन में अब कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि मैं आपके प्रति नाराजगी रखूं, द्वेष रखूं। बस मन में एक वैराग उत्पन्न हो गया है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कोई कला नहीं सीखनी। क्या करूंगा मैं ये सीख के? इसलिए मैं जा रहा हूं। तो मैं आपको प्रणाम करने के लिए आया हूं। तो गुरु जी को वो प्रणाम जैसे ही करने लगा और करके मुड़ा और 2 कदम आगे चला था तो गुरु जी ने आवाज दी। उसने कहा, बैठ जाओ। तो वो शिष्य उनकी तरफ देखते हुए बैठ गया। तो उन्होंने कहा, तू जानना चाहता है मैंने तुझे वो कला क्यों नहीं सिखाई? आज उस भाव को तू मन में रख के जा रहा है कि मेरे गुरु ने मेरी 20 साल या 30 साल की सेवा का फल मुझे नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं सिखाई ये जाने बगैर जा रहा है। तो वो जान के जा, तेरे मन पे और जो थोड़ा सा भार है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो वो हाथ जोड़ के बैठ गया गुरु जी के सानिध्य में। उन्होंने बोला, देख, जब तू मेरे पास आया था तेरे मन में थोड़ा बहुत लालच या जल्दबाजी थी किसी बात को सीखने की। ठीक है ना। अगर मैं तुझे आते ही 1-2 साल की सेवा के बाद खुश होकर तुझे वो कला दे देता तो तेरा मन चंचल है, क्योंकि तेरी जो उम्र है उस हिसाब से तेरा मन चंचल था और तू उस कला का गलत इस्तेमाल करता। तू मिट्टी से सोना बनाता और अय्याशी में शायद डूब जाता। और लोगों को हो सकता है तू उस मिट्टी से सोना बनाने के बाद ऐसे राज्य स्थापित कर लेता, राजा बन जाता, लोगों के साथ युद्ध करता और लोगों की बहु बेटियों पर अपने बल के पराक्रम पर कब्जा करने की कोशिश करता, या दूसरे राजाओं को जीतने के लिए तू सेना तैयार करा के कत्लेआम करता, यानी कि ऐसे आचरण में उतर जाता जो अनैतिक है। तो उस समय तेरी उस उम्र के भाव को ध्यान में रखते हुए मैंने वो कला नहीं दी, क्योंकि मन घोड़े के समान होता है। देख, 2 मिनट तू उस समय मेरे पास बैठता जब तेरी उम्र, उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताई कि 28 से 32, 35, 40 साल की थी, तो तेरा मन घोड़े की तरह भागता था। कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी मन यहां, कभी मन वहां। अभी मैं ये कर लूं, अभी मैं वो कर लूं, मेरे पास वो कला आ गई, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इससे ये बनाऊंगा, मैं ये खरीदूंगा। यानी कि मन के घोड़े भागते रहते थे। उस समय अगर तेरे को मैं देता तो उस विद्या का गलत इस्तेमाल करता। अब मैं तेरे को वो कला सिखाऊंगा। क्यों सिखाऊंगा? इसके लिए सुन, क्योंकि तेरे मन में अब उस कला को सीखने का भाव ही नहीं है। तेरे मन के अंदर वैराग उत्पन्न हो गया कि मैं क्या करूंगा सीख के। यही बिल्कुल सही समय है तुझे वो विद्या सिखाने का। और गुरु जी ने उस शिष्य को वो विद्या सिखा दी। ठीक है। और उस शिष्य ने
वो विद्या ग्रहण करने के बाद अपने गुरुजी का आभार किया और उनके ज्ञान को प्रणाम करने के बाद वो विद्या का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। तो इस कहानी का सारांश क्या निकलता है? देखिए, हमारा मन घोड़े के समान होता है। जैसे घोड़ा हॉर्स पावर के नाम से भी आपकी गाड़ी का इंजन जाना जाता है, तेजी के लिए, भगाने के लिए हॉर्स पावर यूज होती है, ऐसे ही हमारा मन भी हॉर्स पावर के अनुसार भागता है। 2 मिनट इस वीडियो को रोककर यहीं पर 2 मिनट के लिए बस शांत होकर बैठ जाएं और अपने मन पर ध्यान दें। कितने विचार आपके मन और दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है ना। मन कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, दिमाग उसको भटकाता है, हमेशा दिमाग भटकाता है, ठीक है ना। मन को दिमाग भटकाएगा तो मन पूरा 360 घूम के वहां आएगा, फिर भी उस पर स्थिर नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब जो मन है ये चंद्रमा का होता है और ये घोड़े के समान होता है, और जो सबसे तेज चलने वाला ग्रह हमारे ब्रह्मांड में है वो चंद्रमा है। 2.25 दिन में पूरा एक राशि का चक्कर पूरा कर लेता है और 1 महीने में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने ये समझना है कि अपने मन को अगर हम स्थिर कर लेते हैं या उसमें ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि वो किसी चीज की तरफ ज्यादा ना भागे, तो वो मन स्थिर होकर दुनिया की हर चीज को प्राप्त कर सकता है। और जो चीज आप प्राप्त करेंगे उसके बाद वो स्थिर रहेगी, वो कभी भी नष्ट या खराब नहीं होगी। नहीं तो कई प्राप्तियां करने के बाद वो हमारे हाथ से फिसल जाती हैं। तो इसी भाव से ये उपाय है। तो यहां पर मन घोड़े समान, घोड़ा चंद्रमा का माना है लाल किताब के दृष्टिकोण से। अगर वह घोड़ा हम सॉलिड रूप में चांदी का बनवा के अपने पास रखते हैं तो ये मन को स्थिर करने का एक भाव आ जाता है, क्योंकि चांदी एक धातु का रूप है। तो धातु कहीं ना कहीं ठोस होती है और जिस जगह पर पड़ी है वहीं पर पड़ी रहती है, मूवेबल नहीं होती। तो इस भाव से हमने क्या करना है, घोड़े को चांदी का बना के मंडे के दिन सुबह के समय, वजन में कोई भी हो, कितना मर्जी वजन बना लो, वो अपने पास रख लेना है। ऐसा करने से आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा और जिसका चंद्रमा अच्छा है वो जिंदगी में हर चीज को अचीव करके लंबे समय तक उसका दुरुपयोग किए बगैर उसका आनंद ले पाता है। इस बात को बताने में गुरुजी ने इतने साल लगाए। मैं आपको जो सुना रहा हूं वो लाल किताब के दृष्टिकोण से है, ठीक है। तो यहां पर चंद्रमा को पकड़ना सबसे मुश्किल होता है। विचार अभी आपका वीडियो मेरा देखते देखते कई तरह के मन में घूम गए होंगे, कहीं दिमाग होगा, कहीं मन होगा, तो ये तालमेल नहीं बिठाता। आप किसी चीज पर कुछ मिनटों के लिए भी अगर आप फोकस कर लेना, पढ़ाई पे भी आपने देखा होगा कई बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते, लेकिन जब वो एकाग्र होकर सिर्फ 10-15 दिन या उस विषय के बारे में उस दिन ही पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं और कई टॉप कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? एकाग्रता कहीं ना कहीं चंद्रमा से देखी जाती है। तो मन रूपी घोड़े को चांदी का बनाकर जब आप अपने पास रखेंगे तो कोई भी अचीवमेंट आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो, मकान हो, गाड़ी हो, पोजीशन हो, सब होगी और स्थिर होगी। तो यही आपको बताना था। जो ऋषि जी की कहानी मुझे मेरे गुरुजी ने बताई उसे मैंने लाल किताब के अनुसार आपको उपाय बनाकर दे दिया। तो आप ये उपाय करके देखें, चांदी का घोड़ा बनाकर अपने घर में रखें, आपको आनंद आ जाएगा, मन आपका स्थिर होने लग पड़ेगा। जैसे घर के बच्चे कई बार चिड़चिड़े या चंचल स्वभाव के हैं, घर के पुरुष या महिलाएं चिड़चिड़े स्वभाव की हैं, तो उनको भी चांदी का घोड़ा बना के दें। वो भी अपने पास अपना पर्सनल एक घोड़ा रखें। आप देखेंगे वजन में घोड़ा जितना मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके जीवन में अच्छे बदलाव आने लग पड़ेंगे। तो ये उपाय करके देखें, आपको माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।